हाय एवरीवन, वेलकम टू एसटीडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 2 पॉइंट्स जो अपडेट आई हुई है आज की, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। बाकी बीपीएससी ने नया अपडेट जारी किया हुआ है। टीआरई 1 और टीआरई 2 के लिए अंतिम मौका है काउंसलिंग की। कौन सी डेट है वो मैं आपको बताऊंगी। बाकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे बहुत धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि इन्होंने पहले कहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, वो बल्कि अच्छा खासा आएगा। इन्होंने मिनिमम वही दिए थे, 14,762 पदों पर कहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। बट अब ये फाइनली बोल रहे हैं कि रिजल्ट आपका जो सप्लीमेंट्री है वो हम नहीं देंगे। तो इस पर काफ़ी अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी मांग पूरी की जाए, अगर नहीं हुआ तो हम लोग काफ़ी आगे बढ़ के काफ़ी मात्रा में धरना प्रदर्शन करेंगे। तो इस पे हो रहा है, अब देखो इस पर क्या निर्णय आता है। लेकिन फाइनली यही है कि आपका जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब ये नहीं देने वाले। बाकी नियोजित शिक्षक जो है उसकी भी आवश्यक जो सूचना है वो जारी हुई, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगी। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगी, तो इसे प्लीज़ लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। बाकी टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी अपडेट मिलती रहेंगी मेरे चैनल से। टीआरई 3.0 जो वैकेंसी आने वाली है अगस्त में, तो अगर सारी इन्फॉर्मेशन आप टीचिंग से रिलेटेड चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन जो निकल के आई है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शिक्षा विभाग द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26/2023 के तहत प्रथम चरण टीआरई 1 के पूरक परीक्षा फल एवं विज्ञापन संख्या 27/2023 के तहत द्वितीय चरण यानी टीआरई 2 के अंतर्गत अनुशंसित अभ्यर्थियों का आवंटित जिलों में काउंसलिंग कराने एवं औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक 31/1/2024 को संध्या 5 बजे तक निर्धारित की जाती है। यानी जो जिनका टीआरई 1 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया हुआ था, बाकी टीआरई 2 के जितने भी कैंडिडेट सेलेक्टेड है, जिनका भी रिजल्ट आया हुआ था और जिन लोगों ने भी काउंसलिंग नहीं कराई है क्योंकि मल्टीपल रिजल्ट आया हुआ था, तो अगर वो काउंसलिंग कराना चाह रहे हैं तो अभी आपके पास टाइम है, आप काउंसलिंग अच्छी खासी करा सकते हैं। 31 जनवरी तक का इन्होंने टाइम आपको फिर से बढ़ाया हुआ है। इसके बाद ये डेट अब नहीं बढ़ेगी। तो जो भी कैंडिडेट अपना इच्छुक हैं, करना चाहते हैं काउंसलिंग, अगर उनका नाम आ गया तो वो काउंसलिंग करा सकते हैं। डेट आप लोग याद रखिएगा, 31 जनवरी तक डेट है आपके पास, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन है टीआरई 1 और टीआरई 2 के लिए। अब बात कर लेते हैं जो नियोजित शिक्षकों की तैयारी तेजी से चल रही है। इसमें कहा गया, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए होने वाली सक्षमता परीक्षा को लेकर नियोजित शिक्षकों में बेचैनी बढ़ गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय न्यायिकों के सक्षमता परीक्षा को लेकर मार्गदर्शिका जारी की है, ठीक है। मार्गदर्शिका जारी होने के बाद से नियोजित शिक्षकों की परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, क्योंकि आपको इन्होंने जारी कर दिया है कब आपका एग्जाम होगा, कब से आपको ऑनलाइन करना है फॉर्म। ये सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने जारी कर दी है। नियोजित शिक्षकों को सबसे ज़्यादा चिंता परीक्षा के बाद सफल होने पर 3 जिले के विकल्प को लेकर के है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सिर्फ आपका 3 विकल्प ही आपको चूज करने पड़ेंगे जहां आपको जॉब मिलेगी। तो इसमें ये प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर के अराउंड होम टाउन के आसपास ही कॉलेज हो, स्कूल हो। पर इन्होंने 3 ही जिले विकल्प में रखे हैं। तो उसमें अगर आपका पास में मिल गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिल पाया तो आपको दूर भी जाना पड़ सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। स्थान पर कई विषयों के शिक्षण कार्य कर रहे हैं। शिक्षक विकल्प को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। कंप्यूटर बेस्ड होगी परीक्षा, यानी आपकी कंप्यूटर बेस्ड होने वाली है। साक्षरता परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन होगी, आपकी ऑनलाइन होने वाली है। जारी मार्गदर्शिका के अनुसार परीक्षा बहुविकल्पी, यानी आपका एमसीक्यू जो होते हैं वो क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे। निगेटिव मार्किंग कोई है नहीं, तो आप कोई छोड़ के मत आइएगा, सारे करके आइएगा। एक क्वेश्चन पे 1 नंबर है, यानी 150 क्वेश्चन होंगे, 150 आपके नंबर के होंगे, ठीक है। वहीं पे सामान्य श्रेणी के परीक्षार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने होंगे, जब पिछड़े वर्ग के लिए 36.5% है, ठीक है। एनेक्चर -1 के लिए है 34%, अनुसूचित जात व जनजाति के लिए 32% है। महिला अभ्यर्थियों के लिए 32% अंक लाना अनिवार्य होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन है। बाकी यहाँ पे है, विज्ञापन का प्रकाशन 26 जनवरी को होगा। जब ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो है, जबकि ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है इन्होंने दी है 1-15 फरवरी तक निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों द्वारा
5 से 16 फरवरी तक एकेडमिक कार्ड को अपलोड करना है। आपके जो एडमिट कार्ड आएंगे सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आपको मिल जाएगी। डाउनलोड एकेडमिक कार्ड पीओटी द्वारा वेतन भुगतान पंजी से सत्यापित कर भौतिक हस्ताक्षर के बाद 6 से 16 फरवरी तक अपलोड करना होगा। वहीं 26 जनवरी से 13 मार्च तक ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने अच्छे से तैयारी कर लीजिए। आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, निगेटिव मार्किंग कोई है नहीं, तो आप सारे अटेंड करके आइएगा, ठीक है। बाकी 26 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी तक का आपका एग्जाम होगा। तो ये रही साक्षरता परीक्षा से रिलेटेड बात। बाकी जो नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मामले में संघ के साथ बैठक जो हुई है मुख्यमंत्री की, उसमें इन्होंने क्या कहा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बिहार माध्यमिक शिक्षा संघ के महासचिव व पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर कहा कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षकों के लिए कठिन से कठिन शर्त लाद दी गई है, क्योंकि इन्होंने 3 ऑप्शन दिए हैं कि आपको 3 ही जिले में चूज करना पड़ेगा। शिक्षकों को 3 जिले का विकल्प देना होगा, अन्यथा उन्हें जहां तहां तबादला कर दिया जाएगा। जिले के विकल्प देने के समय उनके सामने उन जिलों की रिक्तियां नहीं होंगी, वे अंधकार में रहेंगे। जिस वजह से इस प्रावधान को हटा दिया जाए। शिक्षकों के लिए ऐच्छिक स्थानांतरण का ही प्रावधान किया जाए। ये बात कह रहे हैं कि वो 3 विकल्प दिया गया है कि 3 जिले में ही आपको चूज करना है, वो प्रावधान हटा दिया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री को कहा कि अपने मामूली परीक्षा के आधार पर राज्यकर्मी बनाने की घोषणा की थी। मामूली परीक्षा लेकर राज्यकर्मी का दर्जा संबंधित आपकी घोषणा के विरुद्ध नियमावली अधिसूचना किया जाना एवं ऑनलाइन परीक्षा लेने के संबंध में विभागीय आदेश अनीतिपूर्ण है। ऑनलाइन परीक्षा का आदेश देना मुख्यमंत्री की घोषणा का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन है। शत्रुघ्न प्रसाद ने कहा कि जहां तक ऑनलाइन परीक्षा का विभागीय आदेश है, इसका उल्लेख नियमावली में नहीं है, क्योंकि ये कह रहे हैं ऑफलाइन आपको करना चाहिए, ऑनलाइन का कोई नियमावली में उल्लेख नहीं है। इसका उल्लेख नियमावली में नहीं है। जब 2 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली लिखित परीक्षा ऑनलाइन ली गई, तो नियोजित शिक्षकों के लिए ऑनलाइन परीक्षा का कोई औचित्य ही नहीं है। पुराने शिक्षकों को कंप्यूटर का भी काफ़ी प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। बात भी सही है, क्योंकि जो पुराने शिक्षक हैं उनको कंप्यूटर का ज़्यादा अच्छा खासा नॉलेज नहीं होगा, लेकिन ऑफलाइन की अपेक्षा आपका ऑनलाइन जब एग्ज़ाम होता है तो उसमें ज़्यादा सही रहता है। लेकिन जो पुराने शिक्षक हैं उनके लिए थोड़ा समस्या हो जाएगी। इस पर भी बात की जा रही है, लेकिन लास्ट में क्या अपडेट आती है वो मैं आपको बता दूंगी कि ये ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम लेंगे या ऑफलाइन लेंगे। लेकिन नियमावली जो जारी हुई है उसमें आपका ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होना है, ठीक है। इससे शिक्षकों में भयंकर आक्रोध है। शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि इन बिंदुओं पर विमर्श करने के लिए तुरंत एक बैठक का आयोजन किया जाए। तो ये अपडेट है जो आपके नियोजित शिक्षक हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी आपका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, बट आपका ऑनलाइन ही होगा। कब से एग्ज़ाम होगा वो भी मैं आपको डेट बता चुकी हूँ। 26 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक आपका एग्ज़ाम होगा। निगेटिव मार्किंग है नहीं, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर के होंगे, तो आपको अच्छे खासे सारे अटेंड करके आने हैं। बाकी आपका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, काउंसलिंग की डेट आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 31 जनवरी तक का आपके पास टाइम है, 5 बजे तक का टाइम है। जो भी कैंडिडेट्स इच्छुक हैं अपना काउंसलिंग करा सकते हैं, ठीक है। तो ये अपडेट है। बाकी अगर सप्लीमेंट्री से रिजल्ट से कोई अपडेट आती है, क्योंकि अभ्यर्थी जो है काफ़ी मात्रा में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अगर इस पर कोई भी ये निर्णय लेंगे, बीपीएससी कोई भी अगर निर्णय लेता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि इनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए। टीआरई 1 में इन्होंने दिया, पद अच्छी खासी वो जो वैकेंसी है अच्छी खासी मात्रा में बची हुई हैं, क्योंकि मल्टीपल रिजल्ट आया और हर कैंडिडेट ने एक में काउंसलिंग कराई, बाकी सारे बच गए। 14,762 पद बचे हुए हैं। तो यही उठा के शायद टीआरई 3.0 में आपको देने वाले हैं। उसमें अच्छा खासा आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि भारी मात्रा में वहाँ पे सब फॉर्म अप्लाई करेंगे, क्योंकि 1-2 नंबर से जो रह गए थे कैंडिडेट, वो उनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट अगर आ जाता तो उनका उसमें हो जाता, बट अगर नहीं हो पाया तो ये सारे आपको टीआरई 3 में ओ में फिर से मिलेंगे, तो उसमें भी कंपटीशन आपका हाई होने वाला है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। बाकी अगर कोई अपडेट आती तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। थैंक यू सो मच।